हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लाइट पाथ टैरो। सो आप सबको पता है वीनस रेट्रोगेशन मोशन स्टार्ट हो चुका है और जो कि इस बार लियो में रहने वाला है। तो आज की रीडिंग के थ्रू हम यही देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स, चेंजेस या अपॉर्चुनिटी आपके लव लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आपके लव लाइफ में, नेक्स्ट क्या आप रिसीव करने वाले हो। ओके, सो आप सबको पता है कि वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव, लग्जरी, पैशन, डिज़ायर, फुलफिलमेंट, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, मनी। सो देखिए, आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव है। टेक्स वट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए, आपको इस कलेक्टिव रीडिंग से कोई हेल्प नहीं मिली है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है चेक करते हैं। ओके, आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो भी है सभी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, 2 cards, the world, fool, क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट। हर्मिट, 3 मेजर अरकाना बैक टू बैक। सब कुछ मेजर होने वाला है, सारे चेंजेस मेजर है। एम्परर, 4th मेजर अरकाना बैक टू बैक। ओके, सो आप लोग बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में रहने वाले हो। बहुत बड़े चेंजेस आप देखने वाले हो आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में आप अपना बिहेवियर चेंज करने वाले हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मैच्योर। टेम्परेंस, 5th मेजर अरकाना। क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब ये सिर्फ वीनस रेट्रोग्रेशन मोशन का इम्पैक्ट है या कुछ और? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, बहुत ही यूनिक रीडिंग है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो अपनी कमज़ोरियों से आप मुक्त होने वाले हो। ठीक है, अपनी वीकनेस को पीछे छोड़कर अपने अंदर इतनी ज़्यादा आप पावर बिल्ड करने वाले हो कि लोग यहाँ पे आपको हर्ट करने से पहले सोचने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है, एंजाइटी इश्यूज डील किए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अभी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर है। आप सोच रहे हो कि अब आपकी लाइफ डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, और फिर भी आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि अपनी लाइफ में पावरफुल बनो। ठीक है, अपने लाइफ में स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और आपको कोई भी इस दुनिया में बीट ना कर पाए, आपको हरा ना पाए। ठीक है, आपकी एनर्जीज चेंज ना कर पाए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो। आप दुनिया वालों के सामने नहीं दिखाते हो कि आप पर क्या बीत रही है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, लोग आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, बट फिर भी आप औरों के लिए सिर्फ भला करते हो, अच्छा सोचते हो, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। फिर भी कोई यहाँ पे आपकी कदर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ये ड्यूटी है कि आपकी कोई हेल्प कर रहा है। ठीक है, मतलब लोगों को लगता है कि उनकी हेल्प आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी ये ड्यूटी, आपका फ़र्ज़ है। बट उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितने डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हो, अपने लाइफ में कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी बर्दाश्त कर रहे हो, लोगों की टॉक्सिसिटीज़ को कितना बर्दाश्त कर रहे हो, आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी है, आपके आसपास के लोग आपको कितना परेशान कर रहे हैं, फिर भी आप इन लोगों से डील कर रहे हो। प्लस आप औरों के लिए भी अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आप औरों के लिए अवेलेबल हो, तो यही आपका कर्मा है।
आप बहुत ज़्यादा दिल के सच्चे इंसान हो, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, ठीक है। और आपका हमेशा ना, आप कुछ भी करते हो तो उसका यही रहता है कि आपका कर्म हमेशा अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। आप हमेशा ये नहीं कि कर्मा के डर से आप कोई काम कर रहे हो, आपका ये रहता है कि आप जो भी अपने लाइफ में एक्शंस ले रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, या आप लोगों से कुछ कह रहे हो, लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो इसलिए नहीं कि मुझे कर्मा मिलेगा इसका, नहीं। आप किसी फल की चिंता में कोई काम नहीं करते हो, आप निस्वार्थ होकर, ठीक है, निष्काम कर्म करते हो बिना किसी फल की चिंता किए हुए। और इसका रिजल्ट आपको वीनस रेट्रोग्रेशन देगा, ठीक है। 4 सितंबर से पहले पहले और अगस्त के पूरे महीने में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐसे भगवान शावर करने वाले हैं ना कि आप संभालते संभालते थकने वाले हो। मजाक नहीं है डियर, मजाक नहीं है। कितने सारे मेजर अरकाना है, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कितने परेशान हो, कितने हर्ट हो, लोगों ने आपको कितना परेशान किया है, बट फिर भी आप लोगों को माफ़ करने का उतना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि दिल चाहिए होता है भाई, किसी को माफ़ कर देना। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है हद से ज़्यादा और बार बार दुखाया है, तो आपका भी जिसने दिल दुखाया है ना, आप इस जो पूरे अगस्त में और 4 सितंबर तक आपकी एनर्जीज ऐसे रहने वाली है कि आप फॉरगिव करने वाले हो, क्योंकि आपको नहीं चाहिए किसी का बर्डन, कोई आपके बारे में बुरा सोचे, कोई आपको किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में सेंड करे, आपको नहीं चाहिए है। और इसीलिए आप ये डिसाइड करने वाले हो कि आप सबको माफ़ कर दोगे। आपके साथ किसी ने अच्छा किया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सब कुछ पीछे ही छोड़ देना चाहते हैं जो हुआ है साथ आपके, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम तक उन चीज़ों को लेकर ओवरथिंक नहीं करना चाहते हो, आप उन चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते हो। आप चाहते हो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहे, ओके। बट पता है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने निष्काम कर्म किया है और इसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब हम चाहते हैं ना कि हमारे इस एक्शन का हमें रिवॉर्ड मिले, तो वो नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलता, क्योंकि वो कर्मा नलिफाई हो जाता है, उसका कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाता। अगर आप शो करते हो कि हाँ मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, जहाँ पे आपने जता दिया ना आपने ये किया, वहाँ पे आपका वो कर्मा ख़त्म, ठीक है। मत गिनो उनको अपने अच्छे कर्मा में। पर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे निष्काम कर्म किया है और उसका फल भी आपको अगस्त में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये वीनस रेट्रोग्रेशन का ही इम्पैक्ट है, ओके। सो लव लाइफ में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अभी तक किसी का इंतज़ार करना नहीं छोड़ा है, आप अभी भी किसी का इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से। आपको ये होप था कि डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी, नो मैटर आप लोगों के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितने इश्यूज़ डील कर रहे हो, ठीक है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन थर्ड पार्टी है, आप इतना ज़्यादा नहीं सोचने वाले हो। क्योंकि लिख कर ले लो, यहाँ पे आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो ना, वो आपके लाइफ में अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है। जिसको लेकर भी आपने अभी तक उम्मीद रखी हुई है, अपने दिल में बसा के रखा हुआ उस इंसान को, वो इंसान आपको भुला नहीं पाएगा और वापस आपके लाइफ में आना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पे जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, उस पर्सन को लाइफ में लोग उनका दिल दुखा रहे हैं, आप समझ रहे हो। आपका दिल आपके पर्सन ने दुखाया है जिनके बारे में आप सोच रहे हो 24/7, उनका भी दिल कोई और ना कोई दुखा ही रहा है, ठीक है। और उनको अब ये समझ में आ रहा है कि उनके कर्म बेकार थे, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों ही किया। आप ठहरे स्पिरिचुअलिस्ट, भगवान पे इतना भरोसा करते हो, डिवाइन पे इतना भरोसा करते हो, आप हमेशा सही गलत देखकर कुछ काम करते हो, आप लोगों के अच्छे के लिए उनके साथ जुड़ते हो, उनकी हीलिंग करने के लिए जुड़ते हो। और आपके पर्सन ने क्या किया आपके साथ, आप ही का दिल दुखा दिया, आपके साथ ही बुरा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पछतावा उनको होने वाला है, रिग्रेट करने वाले हैं। आपके पर्सन कोई ना कोई एडिक्शन में है और उस एडिक्शन की वजह से ही
वो अब अपने होश में आएंगे। समझ रहे हो आप? अगर आपके पर्सन को ड्रिंक करने का शौक़ है, ठीक है, या आपको खोने के बाद जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने काफ़ी गलत किया अपने लाइफ में, तो उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर जब लोगों ने उनको समझाए, मतलब लोगों ने उनको समझाना स्टार्ट किया कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए है, तो उनको समझ में आया कि वो अब इस सिचुएशन में है कि उनको ड्रिंक करना पड़ रहा है। वो क्यों? वो इसलिए ताकि वो आपको भुला सके, राइट। ये सबके लिए नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के पर्सन हैं ऐसे जो ड्रिंक कर रहे हैं आपको याद कर करके, मिस कर करके, अपने कर्मा पे पछता रहे कि ऐसा उन्होंने किया तो किया क्यों, अब भगवान उनसे बदला ले रहा है, ऐसी उनकी थिंकिंग है अभी। तो कुछ लोग यहाँ पे अपने कर्मा से बचने के लिए आपकी लाइफ में वापस दौड़ कर आने वाले हैं, और वो चाहेंगे कि आपसे माफ़ी मांगकर अपने बैड कर्मास ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे जो लोग आपके पास्ट से आ रहे हैं ना, वो अपने मतलब के लिए ही आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके लाइफ में कुछ ख़राब हो। ये आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। वो इसलिए नहीं आएंगे आपकी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा प्यार करते आपसे, आपके बिना रह नहीं पाते। देखो, मिस करना प्यार करना अलग है। मिस करना तब भी होता है जब उनको किसी और से वो चीज़ नहीं मिल रहा होता जो आपसे मिल रहा था जब वो कनेक्शन में थे आपके साथ। आप समझो इस बात को, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन है यहाँ पे, जेन्युइनली मैं देख रही हूँ, जैसी आपकी एनर्जीज़ है वैसी उनकी एनर्जीज़ है। वो भी वेट कर रहे हैं आपका सही टाइमिंग का, कि कोई परफेक्ट टाइमिंग उनको मिल जाए, वो आपको अप्रोच करे, माफ़ी मांगे, आप उनको माफ़ कर दो और आप दोनों लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आओ, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाओ, फिर आपको कोई अलग ना कर पाए। और कुछ लोगों के पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा से डरकर आपके लाइफ में वापस आएंगे। जब उनको आपसे माफ़ी मिल जाएगी तो वो वापस से छू मंतर हो जाएंगे, ठीक है। सो बेटर क्लैरिटी के लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपके पर्सन ना बहुत ही डिप्रेस्ड एनर्जी में है, बहुत एंजाइटी इश्यूज़ है उनको, उनके करियर में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा उनको, उनके लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हेल्थ इश्यूज़ भी मैं देख रही हूँ कि डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है। उनकी तबीयत, उनकी हेल्थ बहुत लो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और पता है क्या, आपके पर्सन ना हमेशा ऐसा शो करते थे कि वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कहते थे, ताकि आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, आप उनके प्यार में पड़ जाओ। जब आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने आपको छोड़ दिया और चले गए आपके लाइफ से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपकी क्या हालत हो रही होगी, ठीक है। आप उनके लिए इतना तड़पे हो, आप उनके लिए इतना रोए हो, और रोने के बाद, तड़पने के बाद आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि आप किसी के इंतज़ार में सिर्फ अपना नुकसान ना करते रहो। अब आप में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि बहुत वेट कर लिया, अब मुझे मूव ऑन करना है। तो जिन्होंने मूव ऑन करने का सोचा है यहाँ पे, वो लोग, ठीक है, जिन्होंने मूव ऑन करने का ऑलरेडी सोच लिया है, बहुत इंतज़ार किया, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, तो वो लोग जो मूव ऑन करने की जर्नी में है या कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, या जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं मूव ऑन की, तो यहाँ पे आप मूव ऑन करते ही ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करने वाले हो जो काफ़ी मैच्योर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, पावरफुल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, स्किल्ड होंगे, और जिनका नाम और ओहदा सोसाइटी में बहुत होगा, जिनके रूल्स रेगुलेशंस को लोग फॉलो करते होंगे, जिसके अंडर लोग काम करते होंगे, जिनसे लोग डरते होंगे, ठीक है, इतना उनका दबदबा रहा होगा सोसाइटी में। तो ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं। और मैं ऐसा ही देख रही हूँ कि जब आप सब कुछ सरेंडर कर दोगे डिवाइन पे, तब डिवाइन आपके लाइफ में खुद चीज़ें करेंगी और ऐसे मिरेकल्स होंगे, ठीक है, आपके लाइफ में बैक टू बैक मिरेकल्स देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो कोई छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है माय लव। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, जो आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाएगा, ठीक है, नई जर्नी, नए एक्सपीरियंस, नए होप। आपका जो फेथ है वो स्पिरिचुअलिटी में, आपका जो फेथ है वो किसी नए पर्सन में दोबारा से बनेगा, ठीक है।
क्योंकि जिसने हर्ट किया उसको छोड़ दो, ठीक है, कोई माफ़ी मांग रहा माफ़ कर दो, जाने दो, ठीक है, आपका दिल बड़ा, आप माफ़ कर दो, बट एक्सेप्ट मत करो जिसने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। जो नए पर्सन आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वीनस रेट्रोग्रेशन मोशन के दौरान, उनका ज़ोडिएक साइन एरीज हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, वर्गो हो सकता है, ठीक है, लियो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई ज़ोडिएक साइन उनका होगा। बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी उनको, लोगों को भी समझाते होंगे, गाइड करते होंगे, और खुद भी इतना वो रखते हैं अपने अंदर स्ट्रेंथ कि अपने लाइफ में भी सही डिसीजंस ले सके। और जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना माय लव, वो भी आपके जैसे ही किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि अब उनके लाइफ में जो आए वो परमानेंट आए, क्योंकि आपके पर्सन ने भी बहुत अपने लाइफ में वेट किया है, ठीक है, और अब आप उनसे और वेट नहीं हो सकता। अब वो चाहते हैं जो भी हो अल्टीमेटली हो जाए बस, ठीक है, जो भी उनके लिए डेस्टाइंड है या आपके लिए डेस्टाइंड है वो एक दूसरे से मिल जाए। तो आप किसी अपने जैसे ही मिलने वाले हो, ठीक है, अपने जैसे से ही मिलने वाले हो, जो आपकी तरह सोच रखते हैं, जो आपकी तरह लॉयल है, ठीक है, जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे मैच करती है, जो आपको कभी चीट नहीं करेगा, आपको सिर्फ अपनी बातों से नहीं बहलाएगा, अपने एक्शन से इम्प्रेस करने वाला है। क्योंकि अभी तक आपके जो रिलेशनशिप्स रहे हैं उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें करके आपको लोगों ने फंसाया है, आपको हर्ट किया है, छोड़कर गए हैं, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशंस, आपकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा उन्होंने, आपको हमेशा गलत ठहराया, आपको डिप्रेशन में डाला, आपको परेशान किया, ठीक है, आपको बेसहारा छोड़ दिया। लेकिन ये जो पर्सन अब आ रहे हैं ना, वो ऐसे हैं कि दूसरों को हर्ट करके तो वो खुद भी सुकून से नहीं नींद ले सकते, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप अपने सोलमेट को, अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो लोग मूव ऑन कर रहे हो। और जिन्होंने ये सोचा है कि मूव ऑन अभी नहीं करना है, थोड़ा वेट और करना है, उनके लिए मैं बता देती हूँ आपके पर्सन से मिलने के चांसेस हाई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हैं कि आपके पर्सन, आपके एक्स, आपके पास्ट पर्सन वापस से आपके लाइफ में आएंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन आपको मिलेगा उनकी तरफ से, ठीक है। उनके एंड से ऐसा ही रहेगा चीज़ें कि सब कुछ सॉर्ट आउट करना है, कोई भी ग्रजेस एक दूसरे के लिए नहीं रखना है। तो नेक्स्ट आपकी लाइफ में यही होगा कि जो भी आपको छोड़कर गए हैं खुश वो नहीं है, उनको बहुत परेशानी हो रही है, उनको अपने कर्मा का बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। तो इसीलिए अपने इस बर्डन को ख़त्म करने के लिए, इस रिग्रेट वाली एनर्जी, इस गिल्ट से बाहर आने के लिए वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ताकि आप उनको थोड़ा सा लाइट फील करवाने में हेल्प करो, ठीक है। क्योंकि आप माफ़ कर दोगे तो उनका ये बोझ ख़त्म हो जाएगा ना, उनकी ये ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी कि हाँ अब कोई बैड कर्मा उन्होंने नहीं, मतलब बैड कर्मा उनको कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक है, मतलब उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट बैड कर्मा का नहीं रहेगा। बट मैं ये बता देती हूँ, जिन्होंने आपको हर्ट किया है ना, खुश तो वो कभी भी नहीं रहेंगे, चाहे आपसे माफ़ी मिल जाए या ना मिले, क्योंकि आपके ऊपर है, आप माफ़ करोगे नहीं करोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आपके ऊपर है। बट डेस्टाइन्ड चीज़ें आपके साथ होने वाली है, फेटेड। जिस हाल में आपको छोड़कर गए थे आपके पर्सन, उसी हाल में वो भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कर्मा का फल उनको मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे तो कर्मा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, नहीं, कार्मिक लेसन्स मिलना उनको अभी बहुत आगे तक चलेगा उनकी लाइफ में, ठीक है, कुछ महीनों तक अभी वो ऐसी ही कार्मिक चीज़ों में उलझे रहेंगे, ठीक है, कार्मिक ब्लॉकेजेस से डील करेंगे कुछ महीने। उनकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्शन होने वाला है, बहुत लॉसेस लेकर आने वाला है। आई एम सॉरी बट दिस इज़ द ट्रुथ, ठीक है। जिन्होंने आपको नहीं समझा, अब डेस्टिनी उनको नहीं समझेगी, माफ़ नहीं करने वाली है, चाहे उनका कोई भी एक्शन रहा हो आपके तरफ। कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे आपका, ठीक है, कोई ना कोई साइकिल एंड होगा और न्यू चैप्टर, न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है।
जिसमें आप एक सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग शादी का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे प्रपोजल आ रहे हैं, और यही आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे जिसका प्रपोजल अब आपको मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे आप थोड़ा सा ना फ्री फील करो। फ्री फील करोगे तभी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर पाओगे। कुछ लोग अगर यहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ट्रैवल के दौरान भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे, जो आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आपको पास्ट पर्सन को चूज़ करना है या फिर ये न्यू पर्सन को जो आपकी लाइफ में अब आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल पर्सन है। अगर आपने इनको चूज़ कर लिया ना, आपकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप कभी भी वीक फील नहीं करोगे। ये आपका हमेशा सपोर्ट बनकर रहेंगे, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स की तरह आपकी लाइफ में मिरेकल्स की तरह आ रहे हैं। आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में कुछ हो, अच्छा बेहतर हो, मिरेकुलस कुछ हो, और वो हो भी रहा है और वो होने भी वाला है। तो फेथ रखो बस, ठीक है। मूव ऑन करना ना करना आपके ऊपर है, पर मैंने बता दिया जो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि मूव ऑन करते हो तो बेस्ट है। वेट कर रहे हो, फिर भी कभी ना कभी आप मूव ऑन करोगे ही, ठीक है। हो सकता है सबके टाइम्स अलग हो। जो अभी मूव ऑन कर चुके हैं उनके लाइफ में ये पर्सन जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं उनकी लाइफ में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि आप अभी भी पिछले पर्सन पे अटके हुए हो। जब आपको पता है कि ये तो यही वही बात हो गई ना कि एक बुक रीड करने के बाद आप फिर से उसको रीड करना चाह रहे हो, जबकि ऑलरेडी आपको पता है कि इसका कंक्लूजन क्या है, एंड क्या है ना। तो रिपीट क्यों करना, क्यों साइकिल रिपीट करते रहना, जब आपको पता है कि इसका क्या होने वाला है, एंड में वो पर्सन आपके साथ क्या करने वाला है। तो जाने दो, लेट गो करो कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो आखिर में देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ओके, टर्टल क्रॉसिंग रोड। तो आपकी यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आपकी हेल्थ में कोई सुधार आने वाला है, ठीक है। लॉन्ग लाइफ है आपका, जो भी ब्लैक मैजिक का असर है वो वॉर्ड ऑफ होगा, बुरी नज़रें आपसे दूर होंगी, ठीक है। रिवॉर्ड्स आपको हासिल होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि आपके कर्मा का फल आपको मिलेगा, और आपके पर्सन ने जो किया है उनको उनका कर्मा का फल मिलेगा। तो रिवॉर्ड्स है क्योंकि आपका निष्काम कर्म है, ठीक है। होप अभी भी आप कर सकते हो, जिस चीज़ को लेकर होपफुल हो वो चीज़ अब आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपने स्ट्रेंथ पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने डेस्टिनी पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फेटेड है वो आपके लिए बेस्ट है, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब होने वाली है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।